Hello students, this is Isha. Now we are going to continue our chapter number 1 cell of class 9th biology. In our previous lecture, we have already done our topic chromosomes. But the one topic is left. What is the chromosome number? Chromosomes counting में कितने होते हैं? क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशीज. हर एक जाति के लिए, हर एक स्पीशीज के लिए जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो फिक्स होते हैं. क्रोमोसोम्स आपको याद होगा कि दीज आर हेरिडिटरी यूनिट. हेरिडिटरी यूनिट्स हैं ये जो जीन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की ओर. इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स दे अकर इन होमोलोगस पेयर. ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर में होते हैं. होमोलोगस पेयर का क्या मतलब होता है? इट कंसिस्ट ऑफ वन पैटर्नल एंड वन मैटरनल क्रोमोसोम. मतलब एक जो क्रोमोसोम्स है वो फादर का और दूसरा जो क्रोमोसोम्स है वो मदर साइड का. तो उसको होमोलोगस पेयर कहते हैं. दो में जो बना हुआ होता है. क्लियर? हर एक पेयर में जो एक क्रोमोसोम है इट बिलोंग्स टू फादर पेरेंट और जो दूसरा क्रोमोसोम है अदर जो है इट बिलोंग्स टू मदर पेरेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी होमोलोगस पेयर. क्लियर? प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. दो सेट्स अगर क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट हैं तो उसको डिप्लॉइड कहते हैं. इसका फॉर्मूला क्या है? 2n इज इक्वल टू 46. मीन्स हमारे पास अगर हम डिप्लॉइड में बात करें तो हमारे पास 2n इज इक्वल टू 46 होता है. अगर हम इसको सिंगल में बात करें, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं तो n इज इक्वल टू 23. 2 को 46 से डिवाइड जब आप कर दोगे तो हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो 23 हो जाएंगे. ये ह्यूमंस की बात चल रही है. तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हैप्लॉइड कहते हैं और टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को डिप्लॉइड कहा जाता है. क्लियर? ये मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाया था सिस्टर क्रोमैटिड्स का. तो आप देख सकते हैं ऐसे करके ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है वो बने हुए हैं. क्लियर? Now the very basic topic is what are prokaryotes and the eukaryotes. Prokaryotes और eukaryotes क्या होते हैं? Prokaryotes means a group of organisms that lack a cell nucleus or any other membrane bounded organelles. Prokaryotes ऐसे organisms होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है या न्यूक्लियस जो है वो ट्रू नहीं होता है, अपना वर्क कम कर रहा होता है और इसमें किसी भी प्रकार का जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो लैक करता है, नहीं होता है. दे डिफर फ्रॉम द यूकैरियोट्स. हमें मालूम है भी जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स से अलग होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्ड हैं, तो उनमें सेल न्यूक्लियस जो है वो अपना जो फंक्शन है वो पूरी तरह से परफॉर्म करता है. क्लियर? प्रोकैरियोट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा. इनका जो डायामीटर है वो बहुत कम, नियर 1 माइक्रोमीटर के बराबर है. रफली इसकी वैल्यू है. क्लियर? आफ्टर दैट हमारे पास यूकैरियोट्स हैं. यूकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके जो सेल्स हैं दे कंटेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इनसाइड द मेम्ब्रेन. मींस कि मेम्ब्रेन के अंदर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट सेल्स का पाया जाता है. इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं. ये मेम्ब्रेन इन सेल्स को कवर करके रखती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती. ऑर्गेनल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट में जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus एटसेट्रा, इनमें जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है. क्लियर? और इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने में हेल्पफुल होता है. क्लियर? आफ्टर दैट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स साइज में स्मॉल होते हैं
अप्रोक्सीमेट 1 to 10 माइक्रोन मीटर होते हैं, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो साइज में लार्जर होते हैं, अप्रोक्सीमेट 5 to 100 माइक्रोन मीटर उनका जो है साइज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट में जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म में होता है इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का एक पार्ट है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और बहुत तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स भी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का सेल है। क्लियर? सो यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन्स जो है वो नहीं होती हैं, मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स हैं, मींस कहने का कि सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स में टिपिकल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। मतलब जो फूड बन जाता है प्लांट सेल में वो या जो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं। दे कैन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ये जितना भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी स्टोर करके रखता है ताकि जो सेल के अदर ऑर्गेनल्स हैं उसको कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। कंटेमिनेशन का मतलब क्या है? गंदगी से बचाया जा सके, बाकी जो सेल्स हैं वहां पे इन्फेक्शन ना हो। तो वैक्यूल का काम यही है कि ये वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है। तो प्रोकैरियोट में ये जो वैक्यूल है ये नॉर्मली एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में फंक्शनिंग ज्यादा होती है, इस वजह से ये वैक्यूल जो है इसमें प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो बहुत छोटा होता है, और जबकि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल जो है वो काफी बड़ा होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। आफ्टर दैट माइटोसिस इज absent in prokaryotes and on the second hand mitosis is present in the eukaryotes. Now what is the meaning of mitosis here? Mitosis is a process of dividing cells and its nucleus into two cells. मतलब सेल को डिवाइड करने का प्रोसेस, और न्यूक्लियस जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है जिसमें उसका अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है तो उसको माइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो चाइल्ड की बॉडी है उसमें जो स्किन सेल्स होते हैं वो स्किन सेल्स जो हैं वो उसकी सारी स्किन को कवर कर लेते हैं और तब तक वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं जब तक उसकी बॉडी जो है वो ग्रोइंग एज में रहती है, ग्रो करती रहती है। मतलब वहां पे उसकी बॉडी पे या जो स्किन सेल्स हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो भागों में डिवाइड होता रहता है और आगे मतलब चाइल्ड की बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो प्रोकैरियोट में माइटोसिस प्रोसेस नहीं होती, ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि यूकैरियोट में माइटोसिस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। एग्जांपल्स क्या हैं प्रोकैरियोट्स की? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एंड आफ्टर दैट यूकैरियोट्स की एग्जांपल क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये या ह्यूमन बीइंग, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। क्लियर? Now our next topic is cytoplasm. Cytoplasm क्या होता है? The contents of the cell except for the nucleus. It includes cytosol organelles, vesicles and the cytoskeleton. देखिए साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड या लिक्विड होता है जिसमें जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? तो सेल का जो कंटेंट है न्यूक्लियस को छोड़कर उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसमें साइटोसोल ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स और साइटोस्केलेटन ये सब कुछ पाया जाता है। अब साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे उनके नेम क्या है? साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स। अब यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स आपको समझ आ गया है। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ईआर एटसेट्रा, ये सारे उसके सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल का डेफिनेशन यही पढ़ा है, साइटोसोल इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म।
होमोजीनियस एंड द क्रिस्टलोकोलाइडल लिक्विड। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है जो होमोजीनियस है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये क्रिस्टलोकोलाइडल लिक्विड है, इस तरह का लिक्विड है जिसमें वाटर सब्सटेंस, आयंस, एंजाइम्स, विटामिन, एमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जैसे जो मटेरियल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मीन साइटोप्लाज्म के ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो इसको अपना अपना रोल प्ले करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में दोबारा बताया कि सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं। दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन, मतलब ऐसे बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मीन्स सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करने में ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल की हेल्प करते हैं। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एक मेम्ब्रेन की हेल्प से बाउंडेड होते हैं यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो नहीं होते हैं। ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट में ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे वायरस है, वायरस में साइटोप्लाज्म जो है वो नहीं होता और एज वेल एज उसमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। वायरस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन। क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इट इज सेड टू बी ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सारे साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन्स का ऐसा नेटवर्क जो आपस में जुड़ा हुआ है, जो साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अंदर जो इंटरनल कंपार्टमेंट है, इंटरनल जो रूम है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, तो उसको ल्यूमन कहा जाता है। इट इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का एक अलग भाग है जिसमें अलग अलग प्रकार का प्रोटीन और पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ER फोल्डिंग जनरेट ए सरफेस एरिया मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सरफेस एरिया को जनरेट कर देता है। ये जो सरफेस एरिया होता है ये वर्क करने के लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें जो वर्क है वो इजिली हो जाता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड़ा होता है, मच ग्रेटर देन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। एट सर्टेन साइट्स द ER मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन। कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पे जो ER मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है आउटर न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन के साथ, मतलब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन है उसकी हेल्प के साथ ये ER मेम्ब्रेन जो है वो वर्क कंटिन्यूसली कर रही होती है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स का होना या ना होना वो डिपेंड करता है। तो इसके बेस्ड के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स का मतलब राइबोसोम जो है वो एब्सेंट होगा। क्लियर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ER? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करती है, और जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड मतलब ऑयल और फैट बनाने का काम जो है वो करती है। क्लियर। प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं दीज आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन और लिपिड है जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार की जाती है, इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाती है। सेल मेम्ब्रेन बनाती है कौन? प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाते हैं। क्लियर। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट, इट हेल्प्स इन इंटरसेलुलर एंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ क्वेश्चन इज राइजेस हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेलुलर एंड द इंट्रासेलुलर? इंटरसेलुलर का मतलब क्या है? इट इज लोकेटेड बिटवीन और कनेक्टिंग सेल्स। मीन्स कहने का कि ये सेल्स के साथ या सेल्स के बीच में जो है वो कनेक्टेड होता है, और जो
इंट्रासेलुलर होता है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो है वो होता है। तो मीन्स कहने का कि ये जो ईआर है ये सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल के बीच में और उसके कनेक्टिंग सेल्स के साथ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल है। क्लियर? इट ऑल्सो गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको हेल्प करता है किसी भी प्रकार की इंजरी होने से, या उसको सपोर्ट देता है। SCR in liver cells takes place in detoxifying many poisons and drugs। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी लीवर सेल्स में पॉइजन्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको क्लीन करके उनको शुद्ध करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब है उनको बॉडी से बाहर फेंक के वहां लीवर सेल्स को प्योरीफाई करने का काम करता है। क्लियर? इसके बाद डिफरेंस क्या है SCR और RER में? फर्स्ट पॉइंट क्या है? राइबोसोम्स आर एब्सेंट। हम यहाँ पे कर चुके हैं, जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो SCR में राइबोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता, यहाँ पे लिपिड सिंथेसाइज होता है। जबकि RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। क्लियर? SCR में लिपिड्स और स्टीरॉइड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। लिपिड्स आपको समझ आ गया है, ऑयल और फैट को लिपिड कहते हैं। स्टीरॉइड्स क्या है? दीज आर सिक्रीटिंग सेल्स हैं। ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं SCR में, ये सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करते हैं, जबकि RER में प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। नॉर्मली जो SCR हैं दे आर मेनली फॉर्म्ड ऑफ द, किस चीज से मिलकर बने हैं? वेसिकल्स और ट्यूबल्स। वेसिकल्स क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चर विद इन और आउटसाइड सेल। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल के बीच में या सेल के बाहर कंसिस्ट करता है, जिसमें लिक्विड या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दे फॉर्म नेचुरली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। मतलब कहने का कि वेसिकल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर या बाहर पाए जाते हैं। इसमें लिक्विड या साइटोप्लाज्म होता है। ये बनते कैसे हैं? नेचुरली फॉर्म होते हैं। जब कोई प्रोसेस सिक्रीशन का हो रहा होता है तब ये बनते हैं और ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्यूबल्स एक स्मॉल ट्यूब्स हैं, उन स्मॉल ट्यूब्स और वेसिकल्स की हेल्प से ये SCR जो है वो बनते हैं। ठीक है? मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड द ट्यूबल्स। RER में क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय सिस्टर्ने। सिस्टर्ने जो है वो क्या होता है? The ER is found in eukaryotic cells and forms interconnected network of flattened membrane enclosed sac called cisternae। मतलब सिस्टर्ने क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और इसमें बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स के का नेटवर्क है, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहा जाता है। क्लियर? थैंक यू सो मच।